नीतीश कुमार के अलग होने के साथ भाजपा अब छटपटाने लगी है। तो एक नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस कदर बढ़ाई है कि देश भर में लोकसभा का चुनाव 24 में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाजपा के लिए बिहार का चुनाव और 40 सीट पर भाजपा के लिए नीतीश कुमार बड़ा संकट बन चुके हैं। देश की राजनीति में बिहार और बिहार के नेताओं की भूमिका बड़ी देखने को मिली है। एक बार फिर से बिहार के नेताओं ने जो पहल की है, मौजूदा केंद्र सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बन गया। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2024 का रन बेहद नजदीक है और 24 से पहले नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो झटका भाजपा को दिया है, जिस झटके को भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सहना बड़ी मुश्किल है। अब देखिए, जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही है। करे तो क्या करे, हर दांव पेच फेल नजर आ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने के साथ एक मुहिम पर चल पड़े, जिस मुहिम का मकसद था कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। यानी कि विपक्षी पार्टियों को गोलबंद कीजिए, एकजुट कीजिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी। और इस मुहिम में पहली सफलता नीतीश कुमार को मिली है। 23 तारीख की विपक्षी एकजुटता की बैठक भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। और देखिए, आज अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार के मुंगेर में अमित शाह का एक बड़ा जनसभा मोदी साल के 9 साल बेमिसाल बताने के लिए आयोजन किया गया है। और उस सभा में अमित शाह हुंकार भरेंगे, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताएंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों की मानो तो ऐसा मान रहे हैं कि भाजपा ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में 40 में से 10 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिस पर भाजपा की स्थिति ना के बराबर है। यानी कि इतनी कमजोर है जहां कमल के फूल जो है वो खिलना संभव नहीं है। दूर दूर तक कोई संभावना जो है वो नहीं दिख रही है। जिसमें से एक सीट मुंगेर भी है, जिस सीट से ललन सिंह जेडीयू के सांसद हैं, बुमियारों का गढ़ है, ललन सिंह का भी गढ़ कहा जाता है। और उस गढ़ में आज अमित शाह हुंकार भरेंगे। तो नीतीश कुमार के अलग होने के साथ भाजपा अब छटपटाने लगी है। नीतीश कुमार ने भाजपा की बेचैनी इस कदर बढ़ाई है कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जैसे तमाम जो बड़े धुरंधर चेहरे हैं भाजपा के, उनकी नज़र बिहार पे है। और विगत 10 महीनों में अमित शाह का 5वां सभा है। जेपी नड्डा भी कई दफ़ा है। जेपी नड्डा भी आगामी कार्यक्रम उनका तय जल्द हो जाएगा, वो भी आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे। मोदी कैबिनेट के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, उनका भी कार्यक्रम बिहार में तय कर दिया गया है। तो एक नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस कदर बढ़ाई है कि देश भर में लोकसभा का चुनाव 24 में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाजपा के लिए बिहार का चुनाव है। क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 40 सीट पर भाजपा के लिए नीतीश कुमार बड़ा संकट बन चुके हैं। क्योंकि मौजूदा जो गठबंधन बन रहा है, जिसका नाम पीडीए संभवतः हो सकता है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, वो एक बड़ी तस्वीर जो 23 तारीख को निकली, जिस तस्वीर को लेकर बेशक नरेंद्र मोदी ये कहते हो कि बस फोटो सेशन था, फोटो शूट हुआ, लेकिन उस तस्वीर ने वाकई में भाजपा के अंदर जो है बेचैनी बढ़ा दी है। और यही बड़ी वजह है जो भाजपा लगातार अलग अलग तरीके से, अलग अलग रणनीति के तहत जो है 40 सीट पर अपने आप को मजबूत कराने के लिए हर रणनीति बना रही है। और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह, जिसे राजनीति का, जिसे चाणक्य कहा जाता है कि जहां सब कुछ बिगड़ जाता है वहां अमित शाह पहुंचते हैं और सब कुछ सामान्य कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर देते हैं। लेकिन उस अमित शाह के लिए भी नीतीश कुमार एक संकट बनकर खड़े हो गए हैं, जिस संकट से पार पाना बड़े बड़े धुरंधरों की बस की बात नहीं है। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं बिहारी टॉप। नमस्कार।